अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक। और ये है जी संडे की नाइट, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था ना, उसके बाद फिर ये वाला व्लॉग स्टार्ट मैंने कर दिया था रात से। और यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए, बल्कि अपने लिए भी, सबके लिए जो है ना वो सैंडविच और ब्रेड के, समझ लें कि बर्गर टाइप जो है ना वो सैंडविच बनाने लगी हूँ यहाँ पे। और मैंने जो है वो शामी मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे, उनको जो है मैं कर लूँगी पहले फ्राई। और उसमें से जो अंडा बच जाएगा ना, तो उसको मैं वैसे ही जो है वो बना लूँगी बर्गर के लिए। और बस इस तरह से जो है ना मैं बर्गर तैयार कर लूँगी। तो ये हम लोग सारे जो है ना वो खा लेंगे दोपहर को। आपको पता है कि जो पिछला व्लॉग जिन्होंने देखा होगा उसमें मैंने ये शेयर किया था कि जो चावल हमारे थे ना वो खा लिए थे, और रात को जो है ना वो इस तरह से कर लिया था। तो बड़ा इजी जो है ना वो, और बड़ा मज़े का ये मेन्यू बन जाता है। तो बच्चे तो वैसे ही बड़े शौक से इस तरह की चीज़ें खाते हैं, और इस साथ के साथ जो है वो बड़े भी जो है ना वो इस चीज़ को बड़ा भी इंजॉय करते हैं। और गर्मी में ना वैसे भी प्रॉपर खाना रात को खाने को दिल नहीं करता। हाँ, अगर चावल मौजूद हों, चावल पके हुए हों ना, तो वो खाए जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ हो ना, तो वो खाई जाती है। लेकिन रोटी जो स्पेशल है ना वो बना के रात को खाने को दिल नहीं करता। और अगर ऐसे सो जाएं तो फिर ये होता है कि ना रात को अक्सर फिर मुझे भूख लग जाती है, बल्कि बच्चों को भी लग जाती है। तो फिर ये वाला जो मेन्यू है ना, ये अक्सर ही मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना ये वाली जो चटनी थी ना, ये मैंने एक दिन पहले आलू के कटलेट्स मंगवाए थे। बड़ा दिल कर रहा था कि बाज़ार की कोई चीज़ खाऊं, तो मैंने एक दो कटलेट्स मंगवा लिए थे, उसके साथ ये चटनी थी। तो ये भी जब मैंने अंदर डाली ना, थोड़ी थोड़ी सी डाली थी कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैं फ़ोक की मदद से ये भी सारा जो है वो स्पैचुला की मदद से लगा लूँगी। और इसका जो टेस्ट है ना वो इतना मज़े का लगा था ना, तो फिर मैंने ना सारे मतलब तीनों पे ये लगा लिया था। एक जो ब्रेड है मतलब 2 पीस वाला, वो हस्बैंड का, एक अरेज़ का है, और एक जो है ना वो मैं और आयशा हाफ़ हाफ़ खा लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है इनको मैंने सारा लगा लिया था। नहीं, एक आपने देखा ही, मैंने केचप और मायोनीज़ जो है ना वो लगाई हैं दोनों साइडों पे इकट्ठी लगाई थी। वैसे मैं पहले जो है ना एक साइड पे केचप और एक साइड पे मायोनीज़ लगा के ना, तो इस तरह से करी थी। लेकिन आज मैंने ना दोनों साइडों पे दोनों चीज़ें मिक्स करके लगाई थी ना, तो ये वाला मुझे जो तजुर्बा है ना ये ज़्यादा अच्छा मेरा रहा था। तो यहाँ पे जो है ना वो सैंडविच मैंने थोड़े-थोड़े से हल्के-हल्के से जो ऑयल में या घी में जो है ना उनको कर लिया था फ्राई, और उसके बाद फिर इनकी दरमियान से कटिंग कर ली थी। अच्छा जी, फिर इस तरह से सैंडविच जो है ना वो दरमियान से कटिंग कर लिए थे, और इस तरह ना बड़े प्रेजेंटेबल लगते हैं, और बच्चे जो है वो बड़े शौक से खा लेते हैं। इस तरह दरमियान से मैं फिर तो कोन में कटिंग कर लेती हूँ। ज़्यादा छोटे पीस ना रेज़ मुझे फिर करने नहीं देता। वैसे अगर इसके 4 पीस भी हो जाए ना, तो वो भी कैरी करना बच्चों के लिए ईज़ी होता है। लेकिन उनको ना इस तरह से पकड़ के खाना ज़्यादा मज़े का लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी मैंने भी ले लिया, सब बच्चों ने अपने-अपने पीसेस उठा लिए हैं। और बस ये तो जो है ना अरेज़ की फ़ेवरेट ग़िज़ा है। आयशा ने जो है ना बल्कि हाफ़ ही खाया था, हाफ़ से भी हाफ़ खाया था, और अरेज़ ने माशाल्लाह खा लिया था। और उसको तो वैसे भी जो है ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि जो बच्चों को चीज़ें पसंद हो ना, फिर रात को स्पेशली जो है ना ऐसी फिर कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं। और जो बच्चे भी हैं ना वो शौक़ से खा लेते हैं। और अगर कोई खाना प्रॉपर ना बना हो, जैसे आज चावल थे दोपहर को, तो रात को फिर कोई चीज़ नहीं थी, तो फिर मैं अक्सर जो है ना इस तरह की फिर चीज़ें बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं शामी वगैरह जो है ना वो फ्राई करके रखती हूँ, ताकि जो है ना किसी वक्त बच्चे जो है ना मांग लेते हैं, बल्कि हम खुद भी जो है ना अक्सर इस तरह की फिर चीज़ें फ्राई वगैरह करके या बना के तो उसको खा सकते हैं। तो बस जी, उसके बाद फिर ये टाइम आ जाता है मिल्क शेक का। जब हमने डिनर कर लिया था ना, उसके बाद फिर फ़ौरन ही मैंने मिल्क शेक बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर चली जाती है हमारी लाइट। तो वो भी रात को, सुबह के टाइम भी हमारा 9:15 का टाइम है, और रात को भी जी यही टाइम है। तो अभी जब हम लोगों ने डिनर किया था ना, तो तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा था, और इसी टाइम में हम लोग जो है ना वो डिनर कर लेते हैं। ज़्यादा लेट नहीं करते, क्योंकि फिर बच्चों ने भी और मैंने भी सुबह-सुबह उठना होता है, अरेज़ ने भी सुबह सफारा के लिए जाना होता है, हस्बैंड ने भी सुबह ड्यूटी पे जाना होता है। तो मतलब ये है कि 8 बजे तक ना हम 8:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे जी मैंने बनाना और मैंगो का जो है ना मिक्स मिल्क शेक बनाया था, और बहुत बहुत मज़े का ये लगता है। और इस तरह से मिक्स करके बनाया ना, और अच्छा आजकल मैंगो है ना, तो मैंगो का मिल्क शेक ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अब ये भी जो है वो थोड़े दिनों के मेहमान रह गए हैं। फिर इसके बाद अच्छा खाली बनाना का ही बनाते हैं, वो भी ठीक लगता है, लेकिन मैंगो और बनाना जब मिक्स करके बनाते हैं ना, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है उसका ना।
और यहाँ पे मैं अपने लिए अरेज़ के लिए ये डाल रही हूँ और मग में जो शीशे के मग हैं, और उसके बाद आयशा के जो है ना बिल्कुल थोड़ा-सा डालूँगी। वो ना सिर्फ़ टेस्ट करती है, ये भी बल्कि जो मैंने डाला है ना ये भी उसके लिए ज़्यादा ही है, लेकिन मैं लेके जाती हूँ लाज़मी उसके लिए, ताकि वो थोड़ा बहुत जो है ना इसको टेस्ट ज़रूर करे। पता नहीं क्या है इसको कि ये ना बिल्कुल भी कभी-कभी तो बिल्कुल नहीं, जैसे आज ना बिल्कुल नहीं पकड़ेगी ये ग्लास ना और जब मैं अगर कभी ना भी ना लेके जाऊँ तो फिर मुझे ये बल्कि पूछती है कि मम्मा आपने मेरे लिए नहीं बनाया ना, आप मेरे लिए नहीं लेके आई हैं। तो फिर जो है ना मैं लाज़मी इसके लिए गिलास बनाती हूँ, और यहाँ मैं इसके पाँव इसको कह रही थी कि ओहो आयशा आपके पाँव कितने गंदे हो रहे हैं। तो क्योंकि ये ना जूता पहनती नहीं है, नंगे पाँव फिरती है, और हालाँकि इसको इतनी डाँट पड़ती है ना, लेकिन लेकिन बच्चे जो है ना बस अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। तो यहाँ बार-बार जो है ना इसके बाबा भी इसको कह रहे थे कि चलो मैं बर्फ़ डाल देता हूँ, बर्फ़ माँग रही थी उनसे, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा ठंडा पीते हैं। मैं और अरेज़ ना इतना ज़्यादा ठंडा नहीं पीते, तो वो मैं वैसे तो जो है ना मिल्क शेक के अंदर ही थोड़ी क्यूब्स डाल लेती हूँ, तो उसमें जो हल्का-हल्का सा ठंडा होता है ना वही मिल्क शेक हम लोग दोनों जो है ना पीते हैं। लेकिन हस्बैंड मेरे ना थोड़ा तेज़ ही ठंडा पीते हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशल डाली थी ना, तो वही उनसे माँग रही थी। वो बल्कि उन्होंने इसके ग्लास में भी डाल के दी कि चलो आप इस तरह से पी लो, लेकिन नहीं जी, वो लड़की टस से मस नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन मूड नहीं है ना उस दिन नहीं इसने पीना होता। अच्छा जी, ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी 9 मुहर्रम वाले दिन का दिन है, और यहाँ पे जो है ना नमाज़ के बाद जो है ना हस्बैंड और अरेज़ जो है वो दोनों कब्रिस्तान जा रहे थे। और यहाँ पे जो है मेरी मानो अभी तक सो रही थी, तो अभी तकरीबन 6 का टाइम था, 6 साढ़े 6 का टाइम था तकरीबन। और मैं भी जो है ना यहाँ पे फिर कुरान पाक पढ़ने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो ये मैं भी थोड़ी देर ना जो कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज हमारा नाश्ता थोड़ा-सा जो है ना रूटीन से लेट हुआ था। बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था, लेकिन रूटीन से लेट हो गया था, और आप यकीन करें कि मुझे अपनी रूटीन के हिसाब से ना भूख लग जाती है, और मुझे यहाँ पे भी जो है ना भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलें आते हैं ना, फिर हम लोग सारे इकट्ठे ही नाश्ता करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने फिर दुआए मग़फ़िरत की अपने प्यारों के लिए। तो सबकी जो है ना जो वफ़ात पा चुके हैं सबके लिए दुआ दुआ है कि अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। जो हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और उनकी कब्रों को जो है ना तहद्दे निकाह रोशन फ़रमाए, और सबके जो है ना गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे हस्बैंड और अरेज़ जो है ना वो आ चुके थे, और बस यहीं पे आते ही जो है ना वही काम जो मुझे पता था कि इन्होंने आते ही नाश्ता माँगना है। तो मैं ये ना यहाँ पे इनके हाथ देख रही थी, मैंने कहा ये आपने क्या हाल किया हुआ है अपना। क्योंकि वो कपड़ों पे जो है ना मिट्टी डाल के आए थे ना, तो उसकी वजह से उनके कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, और जूते इतने बुरा इनका भी हाल हो रहा था, तो मैंने आते ही ना इनके दोनों के जूते उनको धोया, और उसके बाद जो है ना वो फिर हस्बैंड के जो कपड़े नहीं, ये देखे कितना बुरा हाल हो रहा था इनका। तो ये भी जो है ना मैंने सोचा कि इसको ना ये थोड़े से हो जाएँ, खुश्क हो जाएँ, तो फिर मैं इनको जो है ना भिगोती हूँ। क्योंकि मैं नाश्ता बनाने लगी थी ना, मैंने इसलिए फ़ौरन नहीं भिगोए थे। मैंने कहा चलें आप उतार के ना तो रख दें मशीन के ऊपर, फिर मैं उसके बाद इनको ना भिगो दूँगी, क्योंकि फिर मिट्टी के इस तरह मैं रख देती ना, तो एक तो स्मेल कपड़े सीने की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही थी, और दूसरा ये कि मिट्टी के जो दाग होते हैं ना वो फिर ज़्यादा मतलब जल्दी फिर ना निकलते नहीं हैं। तो फिर मैंने इसलिए जो है ना उनको भिगो दिया था ना, तो बड़े अच्छे से साफ़ हो गए थे। भिगो के मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए, और फिर उसके बाद वॉश कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है ना वो हो गया था डन, और ये है मेरा नाश्ता जो कि मैं हमेशा आप लोगों को दिखा रही होती हूँ बड़े मज़े से, जो कि मेरा फ़ेवरेट नाश्ता है। और इस नाश्ते से ना मेरा दिल नहीं उकताता। मुझे चाहे रोज़ जो है ना पराठा और अचार और साथ में दही हो ना, और चाहे कुछ भी ना हो, बाकी ऑप्शनल है, मतलब अंडा भी हो गया या बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी ऑप्शनल है, लेकिन इस नाश्ते से मेरा दिल जो है ना बिल्कुल नहीं उकताता। अच्छा जी, यहाँ पे फिर उसके बाद बर्तन धोने की बारी आ जाती है। ये मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ जो उसका रिव्यू शेयर किया था। तो ये वाक़ई में बहुत अच्छा है, और कल जो है ना वो मुझसे ये गलती हुई कि मुझे तो पता ही नहीं था ना कि ये इतना ज़्यादा इसके झाग हो जाएँगे और ये वो। तो इसका जो असल तरीका है ना वो यही है कि आप 1 चम्मच जो है ना वो इसका लिक्विड का ले लें। उसको किसी बर्तन में जो है ना, जैसे मैंने मैक्स वाला नहीं, विम वाला नहीं, मैक्स वाला मैक्स वाला बॉक्स जो है ना मेरे पास एम्प्टी था, तो इसमें मैंने 1 चम्मच बल्कि भर के भी नहीं डाला था, और लिक्विड का डाला। उसमें मैंने पानी जो शामिल करके, तो इस तरह से देखें लिक्विड सा मैंने बना लिया था। स्पंज को मैं गीला कर के इसके साथ मैंने बर्तन धोए, और अभी भी जो है ना काफ़ी सारा, आधे से भी कम जो है ना लिक्विड यूज़ हुआ था इस तरह से। और ये मेरे सारे बर्तन जो है ना वो वॉश हो गए थे। यानी इसका मतलब है कि आपका पूरा सिंक जो है ना वो भरा हुआ होना, और इतना से ये लिक्विड होना, तो आप सारे बर्तन बड़े ईज़िली जो है ना इसके साथ धो सकते हैं। तो बहुत मज़ा आता है मुझे ना इसके साथ बर्तन वॉश करने का।
और अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ट्राई करने में क्या हर्ज है। और वैसे भी अभी फ़िलहाल ये गुजरांवाला में ही है इनके जो है ना प्रोडक्ट जो है, और मे बी जो है वो आने वाले वक्तों में बाकी शहरों में भी ये लॉन्च करने हैं इसको। लेकिन फ़िलहाल ये गुजरांवाला में ही है। और बाकी मैंने फ़ेसबुक आईडी आप लोगों के साथ शेयर की थी लास्ट वीडियो में, तो वहाँ जाके आप लोग इनके पेज का भी विज़िट कर सकते हैं कि किन किन शॉप पे जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। वहाँ पे सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है जी। तो बस यहाँ पे बातों बातों में मेरे सारे बर्तन जो है ना वो हो गए थे वॉश, और देखें अभी भी लिक्विड जो है ना काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। तो बस मैंने इसको रख दिया था कि जब भी मैं वॉश करूँगी ना बर्तन, तो इसी के साथ ही दोबारा कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ना हमारा आज का प्लान था कि अम्मी की तरफ जाएँ, तो वहीं पे हम लोग थोड़ी देर के लिए चले गए थे। और अरेज़ जो है ना उसने मुझे घर से ही कह दिया था कि मामा अगर यशफ़ा लोग जो है ना, यानी मेरे भाई के जो बच्चे हैं ना, अगर वो घर हुए तो मैंने वहाँ पे एक रात रहना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्योंकि एक छुट्टी थी इनकी, अरे इसकी और इनके बाबा की, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कल फिर मामू के साथ ही आ जाना। और यहाँ पे मेरा प्यारा सा भतीजा जो है मेरी गोद में था, और उसको मैं कह रही थी कि कैमरे की तरफ देखो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं देख रहा था, मुझे देख के जा रहा था या इधर उधर देख रहा था। और यहाँ पे मेरी भाभियाँ जो हैं वो बना रही थी खाना, हस्बैंड के लिए स्पेशल जो है जी कीमा बन रहा था। और बाकी वैसे उन्होंने घर के लिए, क्योंकि मैं ना बता के नहीं गई थी, सरप्राइज़ मैंने दिया था, तो वो आलू मटर बना रहे थे, साथ में चावल बनाए थे। और ये मैंने ना पता नहीं कितने अरसे के बाद जो है ना, मुझे लग रहा है कि कोई 4-5 साल तो हो ही गए हैं मुझे ये आलू मटर और साथ में चावल खाए हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना शोरबे वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं नहीं बनाती, जैसे आलू गोश्त हो गया, आलू मटर हो गए, और कोई भी जो शोरबे वाली चीज़ है ना उनको बिल्कुल नहीं पसंद, वो ना खुश्क सालन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही वजह है कि जी उनके लिए कीमा स्पेशल बना था। और बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से खाना था, और आज मुझे ना मज़ा आ गया था खाना खाने का। मैंने आलू मटर इतने अरसे के बाद खाए ना, और मुझे इतना मज़े का टेस्ट इसका लगा ना, क्योंकि मेरे ना इन लॉज़ में भी बनते हैं आलू मटर, लेकिन वो रोटी के साथ ज़्यादा खाते हैं, वो चावलों के साथ नहीं खाते। तो ये बस आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आया था अपनी भाभीयों के हाथ का खाया हुआ, और माशाल्लाह से अच्छा खाना बना हुआ था। तो बस यहाँ पे अरेज़ जो है ना वो यहीं पे रह गया था, और फिर वो कह रहा था मैं कल आ जाऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, आप एंजॉय करो। यहाँ पे हम लोग भी अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस। बाकी रूटीन आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, तो बस अपना व्लॉग यहीं पे करूँगी एंड। उम्मीद है आप लोगों को आज का उम्मीद है जी कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।